अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। इट्स द बिग वन, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पावर प्ले के इख्तिताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 42 रन बना लिए। इट वाज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। एक बार फिर साइम अयूब गोल्डन डक पर वापस पवेलियन लौटे। मोहम्मद हारिस डिड व्हाट ही ऑलवेज डज, रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहिरा एक बार फिर उन्होंने नहीं किया। जसप्रीत बुमराह की बॉल पर रश शॉट खेलते हुए वो भी पवेलियन लौटे, लेकिन उसके बाद से किसी हद तक संभाला है साजिदा फरहान और फखर जमान ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, और अब 42 रन बन चुके हैं। लॉट्स ऑफ नर्वस एनर्जी देयर। एक साइड से इंडिया के स्पिनर्स भी लग चुके हैं। इससे पहले पहला ओवर वरुण चक्रवर्ती ने कराया था। कुलदीप यादव अब अटैक में आ चुके हैं। उधर जसप्रीत बुमराह से या सूर्य कुमार यादव ने 3 ओवर करा लिए हैं लगातार। तो अब उनके पास आखिर में सिर्फ एक ही ओवर बचेगा, यानी कि भारत की स्ट्रैटेजी है कि आखिर में जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर कराएंगे, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या और उसके साथ साथ स्पिनर्स अपना किरदार निभाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को यहां पर सेंसिबिलिटी खेलना होगा। एक बार फिर फखर जमान का कदमों का इस्तेमाल आगे बढ़ के खेला, लेकिन हार्दिक पांड्या से थोड़ी सी आगे गिरेगी बॉल। 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर फखर जमान को। कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इफेक्टिव होते हैं, अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉल करते हैं। एक्सपर्ट पिन के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ मौजूद हैं, और साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी ने हमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम से ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ मैच भी जारी है, लाइव तबसरा भी हम करते रहेंगे, आपको लाइव सिनेरियो से भी आगाह करते रहेंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील करता है पहले बैटिंग करते हुए, इवन अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग साइड लाइक इंडिया। आज हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए पहला ओवर करवाया। ही गॉट सक्सेसफुल इन दैट ओवर। साइम अयूब जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्डन डक पर पवेलियन वापस लौटे। याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। लॉट्स ऑफ नर्वस एनर्जी एटलीस्ट हियर इन द स्टूडियो। आई एम फीलिंग नर्वस। आई एम श्योर राशिद भाई इज काम एंड कलेक्टेड क्योंकि उन्होंने हर किस्म के सिनेरियो को देखा हुआ है, फेस किया हुआ है, बट वी डील विद नर्व्स इन अ डिफरेंट वे। याह्या हमें बेहतर बताएंगे। याह्या, ग्राउंड में इस वक्त क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान के लिए आगाज तो इतना अच्छा था नहीं, लेकिन अब किसी हद तक थोड़ा सा ठहराव जरूर आ गया है। ये पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याह्या, इसी जगह से मुझे नजर मैंने बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जिस तरह पाकिस्तान ने इंतजाम दिन की मादी थी, उसके बाद शाहदौला फरहान और उनके साथ तजुर्बेकार फखर जमान अब तक पाकिस्तान टीम को 7 ओवर में 45 रन तक लेकर आ गए हैं। और फखर जमान को उस वक्त एक लाइफ लाइन मिली जब उनको अंपायर ने इमीडिएटली आउट करार दे दिया था, लेकिन फिर रिव्यू में फैसला उनके हाथ में गया। और जिस तरह आपने भी कहा कि ये इस मैच का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जब कुलदीप यादव बॉलिंग करने के लिए आए हैं, और अपनी पहली 5 गेंदों पर सिर्फ उन्होंने 1 रन दिया है। तो वरुण चक्रवर्ती को भी पाकिस्तान के बैट्समैन पर पहला ओपन कर चुके और 3 ओवर डाल चुके हैं। तो ये जो कुलदीप यादव की बॉलिंग है बहुत ही अहमियत की हामिल होगी। या इस वक्त जो मैच चल रहा है, इस वक्त जो सूरत हाल, इस पर हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज काफी डिफरेंट एनर्जी है दोनों टीमों के दरमियान। टॉस से पहले आपने भी विटनेस किया होगा, दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, इतना ज्यादा आई कॉन्टैक्ट था नहीं। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, थोड़ी सी अग्रेसिव एनर्जी है दोनों टीमों के बीच में, और दोनों टीमें अच्छा करना चाहती हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल ठीक कहा दानिश आपने, और मैंने कई बार पाकिस्तान और इंडिया को खेलते हुए देखा है। ये मेरी लाइफ का डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि तनाव नहीं कहूँगा ग्राउंड में खिलाड़ियों के दरमियान, लेकिन दोनों अपनी अपनी टेरिटरी में है। और जब टॉस हुआ, सूर्य कुमार यादव जिनको बहुत ज्यादा पे करना पड़ा था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ में साथ है, और सलमान अली आगा से उन्होंने हाथ मिलाया था, जैद चौधरी के उनसे तस्दीक की गई थी। और आज टॉस के वक्त जब रवि शास्त्री के साथ वो आए तो उन्होंने टॉस के वक्त भी शेक हैंड नहीं किया, जो काफी हैरानकुन था। और जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के खिलाड़ी इधर आए कराने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊं कि जब हम अपने मीडिया बॉक्स की बात कर रहे हैं, इंडिया ग्राउंड में शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। पहले पाकिस्तान का तराना बजा, दोनों मुल्कों के शायकीन खड़े हुए थे, मीडिया बॉक्स में सारे साफी खड़े हुए थे। उसके बाद इंडिया का तराना बजा, तब भी सारे लोग जो थे वो एहतराम में तराने के खड़े हुए थे। तो ग्राउंड के बाहर बहुत डिफरेंट एनर्जी है। जो तमाशाई है वो एक दूसरे के साथ गले भी मिल रहे हैं, विकेट गिरी तो थपकी भी भारतीय तमाशाई ने पाकिस्तान के खिलाड़ी शायकीन को जब धक्का मारा तो फिर पाकिस्तान वाले ने उसके सर पर हाथ फेरा। तो ये मंजारे भी हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंट मैच आज अपनी जिंदगी का मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का।
बेशक ये मनाजिर यकीनी तौर पर खुशाइंद हैं और हार्ट वार्मिंग भी हैं। हम भी स्क्रीन पर देख रहे थे जब विकेट गिरी थी तो पाकिस्तानी और भारतीय फैंस आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट तो भारतीय फैन कर रहे थे लेकिन स्माइल पाकिस्तानी फैन के चेहरे पे भी थे। तो जो तमाशाई हैं वो बेहतर एनर्जी इस वक्त दिखा रहे हैं। अलबत्ता बड़ी सीरियसनेस ऑन द फील्ड है इस वक्त। ऑब्वियसली बोथ टीम्स वांट टू डू वेल हियर, बोथ टीम्स वांट टू विन। अक्षर पटेल को इस वक्त अटैक में लाया गया है। ये तीसरा स्पिनर है जो भारत ने आजमाया है पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती अटैक में आए, उसके बाद कुलदीप यादव अटैक में आए, दूसरे एंड से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और अब अक्षर पटेल भी अटैक में आ चुके हैं। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यार राशिद लतीफ साहब, ये भी हम भारत की तरफ से स्ट्रैटेजी पहली बार नहीं देख रहे हैं। इससे पहले भी मैच में आपने विटनेस किया था कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपने बॉलर्स को चेंज कर रहे थे। ऐसा लगता है कि बैटर्स को ज्यादा सेटल नहीं होने देना चाहते हैं। जैसे आपने बताया अक्षर पटेल अटैक में आए तो फखर जमान को अटैक कर देना चाहिए। ये राइट टाइम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और यहाँ पे अटैक करना बहुत जरूरी है। ये जो ओवर्स हैं, क्योंकि अच्छा रिकवरी अच्छी हो गई है, 2 आउट 6 रन पे हो गए थे, फिर 42 6 ओवर पे फिनिश किया हमने। और पिछले ओवर में 2 रन बने कुलदीप यादव, उनको विकेट नहीं देनी, बस अब ये ध्यान में होना चाहिए। और अक्सर राशिद लतीफ साहब आप कह रहे थे उनको विकेट नहीं देनी है और इसी दौरान फखर जमान अटैक करने गए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से मिडल नहीं कर पाए। बॉल हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर एक आसान कैच देकर फखर जमान भी अब पवेलियन वापस लौट रहे हैं। 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर फखर जमान अब वापस पवेलियन लौट रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान की 8वें ओवर में तीसरी विकेट भी गिर गई है। पाकिस्तान ने अब तक 45 रन बनाए हैं। अब से कुछ देर पहले अक्षर पटेल को अटैक में लाया गया, ये उनका पहला ओवर है और फौरन अटैक करने गए फखर जमान। दैट वाज द राइट वे टू गो, लेकिन सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और तिलक वर्मा ने एक आसान कैच लिया है, राइट टेक्निक एंड ही पॉकेटेड सेफली। इस तरह पाकिस्तान की तीसरी विकेट भी गिर गई। ये बड़ा नुकसान है राशिद लतीफ साहब पाकिस्तान के लिए, बिकॉज फखर जमान अब सेट हो चुके थे। उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लंबा खेलेंगे। मेन प्लेयर जो है फखर जमान, लेफ्ट आर्म बॉलर और लेफ्ट हैंड बैट्समैन, इतना अच्छा मिला और थोड़ा तेज किया ऑफ स्टंप के बाहर। देखें वो कनेक्ट नहीं होगी जब आप मिड विकेट पे या लॉन्ग ऑन पे मारने जाएंगे, या मिड ऑफ पे लगती है, लॉन्ग ऑफ पे या एक्स्ट्रा कवर पे। हर चीज को, चले आउट हो गया, अभी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट मिली है इंडिया को और यहाँ पे ये डिसाइड करता है मैच को। मोस्टली हमने जो देखा फखर जमान की बैटिंग, 2 ओवर जो बैटिंग करते हैं 15-15 18-18 रन की अगर लेते थे तो वो फर्क पड़ता था। लेकिन अभी साहबजादा फरहान है, अभी उम्मीदें हैं हमारे पास और हमें एक लंबी इनिंग खेलनी है। अब ये देखना है कि कप्तान हमारे कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि टाइम है नहीं। अब 8वां ओवर शुरू हो गया है, 8 के बाद जब 12 ओवर पे पहुंचेंगे तो आपकी 85 रन है, 82 रन है, वो हमें देखना पड़ेगा। और 100 रन हमारे कितने ओवर में होते हैं और एक एंड से हमें मारना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, वो टाइम निकल गया सर्वाइवल का, लेकिन अटैक आपको करना पड़ेगा। फखर ने किया, ठीक किया, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। इतने बड़े मैच में आप डॉट बॉल या सिंगल से मैच को में आ नहीं सकते। पार्टनरशिप जरूर होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं किस तरह से। कुलदीप यादव मेन है, आपने विकेट थ्रो की है एक तरह से अक्षर पटेल को देके, लेकिन कुलदीप यादव मैच को डिसाइड करने वाले बॉलर है वो तो। अगर कुलदीप यादव मैच को डिसाइड करने वाले बॉलर हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी कप्तान सलमान लियागा इस वक्त साजिद फरहान को क्रीज पर ज्वाइन कर चुके हैं। मैच को डिसाइड करने वाले प्लेयर्स की बात हो रही तो साजिद फरहान अब सेटल हो चुके हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं जो एक बार क्रीज पर जम जाएं तो बड़ी इनिंग्स खेलने की अहलियत रखते हैं और वो भी मैच का पासा पलट सकते हैं। पाकिस्तान को यहां पर न सिर्फ एक पार्टनरशिप की जरूरत है बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान को ओवर्स भी खेलने हैं, बगैर विकेट गवाए ओवर्स खेलने। पाकिस्तान जो 8 बैट्समैन खिलाता है राशिद लतीफ साहब, भी स्ट्रेटेजिक एक चाल ही है, क्योंकि ये पाकिस्तान को अलाउ करता है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स खुलकर खेल सकें। अगर ऊपर से 2-3 विकेट्स गिर भी जाती हैं तो पाकिस्तान अफोर्ड करता है कि वो खुलकर खेल सके, क्योंकि बैटिंग डीप जाती है। खुल के खेलने का मकसद ये थोड़ी है कि आप विकेट गवा दें, आंखें बंद करके मारना शुरू हो जाए। प्रॉपर क्रिकेट होती है, उसके ऊपर आपके कुछ कलेक्टेड स्लॉट होते हैं जहां से आप हिटिंग करते हैं। अगर आप उसको बॉल के ऊपर जाके जबरदस्ती मार रहे हैं, इसका मतलब कि हाफ चांस आप बॉलर को भी दे रहे हैं। और ये गलतियां हमारी लास्ट 2-3 मैच में नजर आई। अच्छे बैट्समैन ने गलत शॉट्स मार के आउट हुए हैं, लेकिन अभी भी चांस है हमारे पास। ये 3 आउट में बहुत टाइम है, भी 12 ओवर में अच्छे रन बन सकते हैं अगर हम यहाँ पे 100-110 रन बनाते हैं। और विकेट देखें, विकेट बहुत जरूरी होती है। अब सलमान अली आगा कितना टाइम लेते हैं ये हमें देखना है। अगर वो रोटेट करते हैं स्ट्राइक को और
अगर तो फरहान भी ऐसे ही खेल रहे हैं जिस तरह कैप्टन खेलेगा तो कोई फायदा नहीं है। एक एंड से आपको लाजमी जाना ही जाना है। फरहान के विकेट हमें चाहिए, रखना चाहिए, जरूरी है, लेकिन बाउंड्री रेशियो तेज हो जाना चाहिए। और इस दौरान अंपायर ने सलमान अली आगा को भी एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया है। देखना होगा कि सलमान अली आगा रिव्यू करते नहीं करते। रिव्यू ले लिया है सलमान अली आगा ने। इट लुक लाइक इट वाज गोइंग डाउन लेग, लेकिन यहां पर मामला थोड़ा ट्रिकी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अंपायर ने आउट दे दिया है और अगर बॉल विकेट से टच भी हो रही हुई तो सलमान अली आगा को वापस पवेलियन जाना होगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि एक बार फिर टीम मुश्किलात में घिरी हुई थी। 3 विकेट जल्दी गिर चुकी थी। पहले साइम अयूब, फिर मोहम्मद आरिस और फिर फखर जमान। इसके बाद पाकिस्तान को जरूरत थी यहां पर एक अच्छी तेज पार्टनरशिप की। वरुण चक्रवर्ती इज मिस्टीरियस ऑप्शन फॉर इंडिया। स्वीप करने गए थे यहां पर सलमान अली आगा। देखना होगा कि बल्ले से कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। इट इज क्लोज टू द बैट। अंपायर यकीनी तौर पर स्निकोमीटर से चेक भी करेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि बॉल बल्ले से टच हुई है। तो यहां पर अगर सलमान अली आगा को कोई चीज बचा सकती है तो वो ये है कि बॉल डाउन लेग चली जाए और विकेट से ना टकराए। टच भी होती है अगर बॉल विकेट से, तो सलमान अली आगा को वापस पवेलियन लौटना होगा और पाकिस्तान को एक और भारी नुकसान उठाना होगा। इसके बाद अगर सलमान अली आगा पवेलियन लौटते हैं तो हसन नवाज क्रीज पर आएंगे। इट इज नॉट लुकिंग गुड एंड इट इज मिसिंग। सलमान अली आगा को सेकंड लाइफ लाइन मिली है यहां पर पाकिस्तान के लिए। किस्मत मेहरबान, सलमान अली आगा ने अच्छा रिव्यू लिया यहां पर और वो इस वक्त क्रीज पर जमे रहेंगे। बचत हो गई राशिद लतीफ साहब, क्योंकि यहां अगर सलमान अली आगा आउट होते तो बड़ा मसला हो जाता पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान स्किपर जी मसला हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बॉल ना बैट के ऊपर भी टच हुई थी, थोड़ा मीटर में आया था पर हल्का सा आ गया था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बच गए क्योंकि यहाँ पे विकेट गिरने के बाद मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक पार्टनरशिप बन सकती है और ये दोनों ही अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब आते ही साथ ब्लाइंड नहीं करें स्वीप, इतना नॉर्मल खेले, सामने वाले से हिट लगवाएंगे ना। आप तो गेम को लेके चलेंगे, अपनी इनिंग को बिल्ड कर लें पहले और फुल फेस ऑफ द बैट के साथ आप खेलें। फरहान खेल रहा है ना सामने काफी देर से, 8-9 ओवर है उसका वो, तो उसको बोलेंगे वो लेके चलेगा गेम। आप कप्तान हो, आप लीड कर रहे हो, फ्रंट से लीग आपको करना, आपको खिलवाना है अपने बैटर को। तो यहाँ पे अगर खुद स्वीप मार के अगर आउट होगी तो ये नादानी होगी, आपको टीम कॉस्ट कर जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तानी अभी एब्सोल्युटली राशिद साहब ब्रेक की तरफ भी जाना और इस वक्त पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बाउंड्रीज का ऑप्शन नहीं। बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेशन पर भी सोचना होगा, जैसे राशिद साहब कह रहे हैं। दूसरे एंड पर साजिदा फरहान मौजूद है। सलमान अली आगा यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करके साजिदा फरहान को ऑन स्ट्राइक ला सकते हैं। ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। 9 ओवर इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने 3 विकेट गवा दिए हैं, 46 रन इस वक्त बना लिए हैं। ब्रेक लेके वापस आएंगे, रमा तबसरा जारी रहेगा। राशिद हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त क्रूशियल मैच जारी है। 12वें ओवर का आगाज हो चुका है। अब से कुछ देर पहले व्हाइल वी वर ऑन द ब्रेक पाकिस्तान को एक और नुकसान उठाना पड़ा। सलमान अली आगा बॉल को स्वीप करते हुए पवेलियन वापस लौटे। सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर सिर्फ 3 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बैटर्स खासे नर्वस नजर आ रहे हैं और 12 ओवर में पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 60 रन बनाए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा है और क्या टोटल इस वक्त पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी कि पाकिस्तानी बॉलर्स को थोड़ा बहुत चांस देगा, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद जब पाकिस्तानी बैटर्स इंटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की एक विकेट गिर जाती है और फिर पाकिस्तान को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। हसन नवाज और साजिदा फरहान इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क जरूर लेना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि रन किस बॉल के खिलाफ बनाए जा सकते हैं। पिछले ओवर में हमने अभिषेक शर्मा को बॉल कराते हुए देखा, जो कि पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं है। IPL के 77 मैचेस में भी उनकी कोई 5-6 मैचेस में ही विकेट्स हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट्स हैं। 8 की इकोनॉमी से वो बॉल करते आए हैं। 25 का उनका एवरेज है। वो पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं है, उनसे भी बॉलिंग कराई गई, लेकिन उसमें भी पाकिस्तानी बल्लेबाज रन स्कोर नहीं कर पाए। उनके एक ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ 5 रन बना पाए। अलबत्ता उसके बाद अक्षर पटेल ने जो अपना ओवर शुरू किया, 12 ओवर, यहाँ पर साजिदा फरहान ने कदमों का इस्तेमाल जरूर किया और 6 रन हासिल किए। पाकिस्तान को इस मोमेंटम को जारी रखना होगा। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। राशिद लतीफ साहब, बैटर्स नर्वस तो नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से रन्स बनाने पड़ेंगे। क्या लगता है आपको, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के दिमाग में और इन बल्लेबाजों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कितना टारगेट हम बना सकते हैं और बनाना चाहिए ताकि हमारे बॉलर्स को थोड़ा सा चांस मिले? देखिए, दिमाग चलाने की बात नहीं है, स्कोर बोर्ड चलाने की बात है ना। यहाँ पे उमूमन 13 से 14 ओवर में 100 होने चाहिए।
अभी 12 ओवर में 64-65 होंगे, बहुत पीछे हैं गेम से। अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन गेम से पीछे काफी नजर आ रहा है पाकिस्तान। 12 ओवर में अगर 63 रन है या 62 रन है, अब हम 100 कब पहुंचेंगे और 100 को पहुंचते पहुंचते कितने विकेट हमारी अभी गिरेंगी। तो सेगमेंट होते हैं, जिस तरह से न्यूज के सेगमेंट होते हैं, ड्रामा के, फिल्मों के होते हैं, तो क्रिकेट के भी, बैटिंग के भी सेगमेंट है। ये 6 ओवर में कितने बनाएंगे, हम 2 आउट हो जाएंगे 45 रन, 45 के बाद हमने 3 ओवर में 6 रन और बनाए या 4 बनाए, वहां पे आप गेम लूज किए। थोड़ा आगे जाएंगे तो और गेम को स्लो किया, 12 बॉल पे 3 रन बनाए कप्तान ने। तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन इतने बड़े ओकेजन में दिमाग को फ्रीज नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, लेके चले। और हसन नवाज और दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिसको इंडियन इतना नहीं जानते, उनके बॉलर ये अटैक कर सकते हैं। गेम से बाहर नहीं हुआ पाकिस्तान अभी चांसेस है। बाउंड्रीज के रेशियो अगर ज्यादा करते हैं, खेलते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, तो गेम में वापस आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। पाकिस्तानी डगआउट में उम्मीद की किरण जब तक जागती रहेगी, जब तक हसन नवाज और साजिद फरहान क्रीज पर मौजूद है। उसके बाद भी पाकिस्तान ने काफी डीप बैटिंग लाइनअप खिलाई है, लेकिन बात वही है कि रन फिर कहां से आने हैं। राशिद लतीफ साहब, हम देख रहे हैं या तो बाउंड्रीज आ रही हैं या तो रन नहीं आ रहे हैं, सिंगल्स एंड डबल्स नहीं नजर आ रहे हैं। एक चांस मिला है यहाँ पर हसन नवाज को, कॉटन बोल्ड होते होते रह गए, बट बाउंड्रीज नहीं आ रही हैं। राशिद लतीफ साहब, सिंगल्स डबल्स भी नहीं आ रहे हैं उसके साथ। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, कन्वेंशनल शॉट नहीं लगते, फिर आपके पास डिफरेंट स्ट्रोक मार रहे होते हैं। आप देखा होगा दुनिया के बड़े प्लेयर होते हैं, ऐसे मौकों पे रिवर्स स्वीप पे भी आते हैं और फ्रंट स्वीप भी मारते हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन उनकी परफेक्ट होती है, उसमें बहुत प्रैक्टिस की होती है। या तो हम डॉट कर रहे हैं या तो नॉक कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रेटेजी कभी कभार कामयाब होती है। अगर 4 डॉट करके 1 नॉक करते हुए आउट हो रहे हैं, तो ये राशिद लतीफ साहब एक बार फिर आपको रोकेंगे। जब हम आपकी तरह सवाल फेंकते हैं, उधर कोई ना कोई बैटर हवा में बॉल उछाल देता है, और अब हसन नवाज का पिछली बॉल पर चांस छूटा था, वो उसके बाद फौरन अगली बॉल पर स्वीप मारने गए, टॉप एज लगा, और अब हसन नवाज भी पवेलियन वापस लौटेंगे। पाकिस्तानी बैटर्स प्रेशर तले तपते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक विकेट्स गिरती जा रही हैं। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हो रही है। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, क्लियरली ऑब्वियस है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, और एक बार फिर कुलदीप यादव ने भारी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। राशिद लतीफ साहब, हर विकेट के गिरने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल पहुंचे। देखिए, ये शॉट सिलेक्शन देख लें, तमाम प्लेयर्स की देख लें, साइम अय्यूब की नंबर 1, फिर फखर जमान शॉट सिलेक्शन देखें, फिर कप्तान की शॉट सिलेक्शन देख लें, तो तमाम प्लेयर्स हैं रॉन्ग एंड पे छक्के मारने के चक्कर में आउट हुए। आप हारिस को भी देख लें, सिर्फ मिड विकेट पे रन नहीं है, सिर्फ मिड विकेट पे रन नहीं है, ये एक्स्ट्रा कवर की बॉल थी या लॉन्ग ऑफ की बॉल थी, आपने उसको मिड विकेट पे ले जाए। हारिस भी मिड विकेट पे लेके गए, फखर भी मिड विकेट या लॉन्ग ऑन पे लेके जा रहे थे, और उसका आपको ज्यादा भुगतना पड़ना। ये नॉर्मल बॉलर नहीं है, ये वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है। ये कम्पीट कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को बॉल करते हैं आईपीएल में, और ये नॉर्मल मैच भी इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम खेल रहे होते हैं। ये बहुत कम खेलते हैं बांग्लादेश से, बहुत कम खेलते हैं जिम्बाब्वे से, बहुत कम खेलते हैं नामीबिया से, और बहुत कम खेलते हैं वेस्ट इंडीज से। इनकी तैयारी ज्यादा अच्छी है। हार जीत की बात नहीं है, प्रिपरेशन की बात है, माइंडसेट की बात है, अप्रोच की बात है। गेम बहुत आगे जा चुकी है, और पाकिस्तान इस गेम पे मुझे अभी थोड़ा सा पीछे लग रहा है। थोड़ा सा नहीं राशिद लतीफ साहब, फिलहाल तो बहुत पीछे लग रहा है, बट प्रॉब्लम इस वक्त ये नहीं है राशिद लतीफ साहब, गेम है ना, गेम है। देखिए 100 रन पे आउट होते हैं, 100 रन 90 पे उनको आउट कर देंगे। दैट इज गोइंग टू बी क्लोज। एक और डिसमिसल दे दिया गया है राशिद लतीफ साहब। मोहम्मद नवाज को पहली गेंद पर अंपायर ने एलबीडब्ल्यू डिक्लेयर कर दिया है, और नवाज यकीनी तौर पर रिव्यू लेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बॉल डाउन लेग जा रही है, शेप कर रही थी बॉल। वंस अगेन इस बात की यकीन दहानी आपको करा दें कि बॉल अगर स्टंप से टकरा भी रही होगी, टच भी कर रही होगी, तो ये आउट हो जाएगा, क्योंकि अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर आउट दे चुके हैं। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान को रेस्क्यू करते आ रहे थे, खासतौर पर ऊपर से 3-4 विकेट्स गिर रही थी, तो मोहम्मद नवाज वैल्यूएबल इनिंग्स खेल रहे थे। शफल किया था उन्होंने, विकेट्स की लाइन में आए थे, बॉल लगी, ऐसा लगता है कि लेग स्टंप की लाइन में है, बट और कितना ट्रैवल करेगी। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद नवाज डीप इन द क्रीज थे, यानी कि विकेट्स के बहुत करीब थे, उनकी दोनों पैर क्रीज के अंदर मौजूद है, यानी कि बॉल
बॉल को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस दरकार नहीं है। ऐसे में बॉल कितना डेविएट करती है और लेग स्टंप से कितना बाहर जाती है ये देखना होगा। याद रहे, यहां पर टच भी होती है तो आउट हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज एंड इट्स आउट। मोहम्मद नवाज भी अब वापस पवेलियन लौटेंगे। गोल्डन डक फॉर मोहम्मद नवाज। कुलदीप यादव स्ट्राइक्स वंस अगेन, 2 in a row फॉर कुलदीप यादव। ही विल बी ऑन हैट्रिक। पाकिस्तान, इस तरह पाकिस्तान की छठी विकेट भी गिर गई है भारतीय टीम के खिलाफ। पाकिस्तानी बैटर जो इब्तदाई बॉल से ही प्रेशर में नजर आ रहे थे, अब पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप क्रम्बल करती हुई नजर आ रही है। 64 रन पर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं। 13वां ओवर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास भारतीय बॉलिंग लाइनअप का कोई जवाब नजर आ नहीं रहा है। पहले पेसर्स और उसके बाद स्पिनर्स पाकिस्तानी बल्लेबाज को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। एक और पाकिस्तान की बड़ी विकेट गिर गई है। ये नवाज से उम्मीदें थी राशिद लतीफ साहब, बट नवाज भी अब वापस पवेलियन लौटे हैं। अगेन दिस वाज अ गुड बॉल। नवाज अच्छे है लेकिन चांस दिया उन्होंने। देखिए रीड नहीं किए, जो रीड नहीं करता वो बैकफुट पे अंदर वाली बॉल को चला जाता है। वो बैकफुट पे गए, जब बैकफुट पे जाते हैं तो मिड विकेट पे अगर खेलेंगे तो बल्ला बंद हो गया। जब बल्ला फुल पे 2 इंच का बैट नजर आ रहा है तो 4 इंच का खत्म हो गया, वो निकल जाएगी बॉल और बैट पे लगेगी, बैट्स पे लगेगी और लगी। तो रीड करना बहुत जरूरी है और ये रीड नहीं कर पाए। और जो कि बैट्समैन अच्छे हैं नो डाउट, मैं नवाज की कैराबर के बैट्समैन है क्योंकि ओपनिंग करते हुए आए, डोमेस्टिक में लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। ये 2 दिन में क्रिकेटर नहीं बने, लेकिन कभी कभार होता है अंडर प्रेशर। यही तो प्रेशर है, स्टिल वो प्रेशर का गेम है और कंडीशन और सिचुएशन। तो पाकिस्तान इस वक्त सिचुएशन में भी नहीं समझ पा रहा, कंडीशन रास नहीं आ रही। एब्सोल्युटली। और मोहम्मद अब्बास तो चले ट्रैप हुए, एक गूगली के आगे फंसाया कुलदीप यादव ने। उनकी पहली गेंद थी और अच्छी लेंथ पर, अच्छी लाइन पर पिच करके बॉल को अंदर की तरफ लेके आए, जिसको सही तरह मोहम्मद नवाज रीड नहीं कर पाए। फहीम अशरफ अब क्रीज पर आए हैं और फहीम अशरफ को पाकिस्तान टीम में रखा ही इस वजह से गया है कि अगर ऊपर से विकेट्स गिरती हैं तो वो नीचे से वैल्यूएबल इनिंग्स खेलें। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है राशिद लतीफ साहब के ज्यादा ओवर नहीं करा रहे होते फहीम अशरफ, लेकिन एक कुशन के तौर पर हमने उनको रखा है। एहलियत फहीम अशरफ ने दिखाई है, बट हम इस बात से नजर नहीं चुरा सकते कि जितना प्रेशर इस वक्त है, जितनी विकेट्स पाकिस्तान के लिए गिर गई हैं, आसान नहीं होगा। मिराकुलस इनिंग्स खेलनी पड़ेगी यहां पर फहीम अशरफ और फिर उनके साथ साहिबजादा फरहान को। नहीं, फहीम गुड प्लेयर और लेकिन बहुत नंबर नीचे, 8 नंबर पे वो बैटिंग करने आ रहे हैं। हमने कभी वैल्यू दी ही नहीं। उन्होंने बड़े रन किए हैं बड़े मुश्किल मौकों पे, लेकिन पेसर्स में बहुत अच्छे हैं। स्पिनर्स पे थोड़ा सा इनका जो बाउंड्री रेशियो वो कम है, हालांकि बहुत अच्छी हिटिंग क्लीन करते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ फास्ट बॉलर को कट पुल बहुत ही कमाल खेलते हैं, इनका हुक भी। और लेकिन होता क्या है कि स्पिनर्स पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ हमने देखा है इनको, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। लेकिन इनका नंबर, हमने इतने सारे बैट्समैन खिलाए, अगर 9-10 भी खिला दें तो रन इतने ही बनेंगे। तो ये सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रेटेजी प्लानर्स को कि बैट्समैन पक्के खिलाने या कच्चे खिलाने। 9 खिला के भी एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे और 8 खिला के अगर पूरे खिला लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अभी मैच चल रहा है, मैं तो हमेशा पार्टनरशिप की बात करता हूँ, भले 9वीं विकेट की हो या 10वीं विकेट की हो। 50-60 रन की पार्टनरशिप बनी है और हिस्ट्री है कि बुरे वक्तों में भी पार्टनरशिप लगती है और यहाँ पे चांस मिला है कि आप यहाँ पे आप निकालो गेम को और जितना भी इन्वेस्टमेंट आप। और एक बार फिर अंपायर ने आउट दे दिया है राशिद लतीफ साहब, और इस बार साहिबजादा फरहान सामने। ऐसा लग रहा था एक बार फिर कि आम बॉल था और काफी एंगल के साथ बॉल डाउन लेग जा रहा था, लेकिन अंपायर ने फिर आउट दे दिया है। यहाँ पर आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट ये बहुत अहमियत की हामिल बात है कि बॉल अगर टच भी होती है, क्लिप भी करती है विकेट को, तो यहाँ पर आउट हो जाएगा। बट ऐसा लग रहा था कि आम बॉल था, बॉल एंगल के साथ डाउन लेग जा रहा था, फ्रंट फुट पे थे साहिबजादा फरहान। इस बार आपको वो एलिमेंट नहीं मिलेगा कि साहिबजादा फरहान क्रीज के अंदर थे। द बॉल हैज सम टाइम टू ट्रैवल, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग डाउन लेग, और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लिप भी नहीं करेगी और डाउन लेग जाएगी। साहिबजादा फरहान यकीनी तौर पर यहाँ पर बचेंगे। अच्छा रिव्यू था ये लेने के लिए, बट अगेन ये फैसला होना अभी बाकी है। बॉल जब बॉल ट्रैकिंग के जरिए आगे की तरफ जाएगी तो ही हतमी फैसला दिया जाएगा थर्ड अंपायर की तरफ से। बट आम बॉल था, एंगल के साथ बाहर की तरफ जा रहा था और जहां लगा है यकीन तौर पर ऐसा लगता है कि बाहर जाएगा, बिल्कुल बाहर जाएगा। तो राशिद लतीफ साहब, बचत हो गई ये साहिबजादा फरहान के लिए, उनका क्रीज पर रुकना एटलीस्ट फहीम अशरफ के साथ बहुत जरूरी है यहाँ पर। अंपायरिंग फारिग हो रही है बिल्कुल। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है।
जब आप दूर से बॉलिंग करते हैं, जैसे ये दूर से अंडर कटर बॉलिंग कर रहे हैं अक्षर पटेल दूर से, यानी कि आपका हाथ कहाँ से आ रहा है, जो मिडिल स्टंप पे पड़ेगी तो मोस्टली बॉल मिसिंग लेग स्टंप होगी, क्योंकि एंगल वही बन रहा है ना, तो आउट नहीं लगते ही लग रहा था, लेकिन एम्पायरिंग इतना अच्छा लग नहीं रहा। हमारे एम्पायर भी थोड़ा गच्चा खा गए थे कल के मैच में, और आज इनको भी प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत डिसीजन होते हैं जो आप बार बार सिखा रहे हैं ना, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लिप भी करेगा तो आउट है, ऐसा मतलब कि ये एम्पायर की गलती है। जब तक स्टंप को मिडिल और लेग पे ना लगे तो बॉल आके, जब तक आउट नहीं होना चाहिए। क्लिप करके आउट करके मेरे ख्याल से वो ज्यादती होती है, जो एम्पायर अपने पूरा हाथ झंडा खड़ा कर देता है ना, वो ज्यादती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। एब्सोल्युटली राशिद लतीफ साहब, इसका टीमों को फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है कभी कभी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये इस बारे में काफी डिस्कशन भी हुआ, बहस भी हुई राशिद लतीफ साहब कि इस रूल को शायद थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, अगर पूरी लग रही हो या फिर पूरा कनेक्शन हो तो फिर आउट दिया जाए, क्योंकि ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कमिंग बैक टू दिस बैटिंग एफर्ट राशिद लतीफ साहब, रिसेंट टाइम्स हमने देखा है पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी स्ट्रैटेजी ये रखी है कि हम टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करते हैं, हम कंडीशंस को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। इस दौरान वैल्यूएबल 4 रन जरूर हासिल किए साजिद फरहान ने, ही नीड्स टू कंटिन्यू। आपको लगता है कि यहाँ कंडीशंस थोड़ी सी और बेहतर रीड की जा सकती थी, बॉल मूव कर रहा था, काफी स्विंग मिल रहा था, मूवमेंट मिल रहा था। हम यहाँ बैठ के तो नहीं बता सकते कि पिच कंडीशंस कैसी होंगी, लेकिन जो लोग वहां होते हैं, देख रहे होते हैं कंडीशंस को, वो तो जायजा ले सकते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा ब्रेक भी नहीं, बहुत ज्यादा स्विंग भी, नॉर्मल क्रिकेट है ये। न्यू बॉल कोकाबोरा रात में होगी, ऐसा नहीं ये नहीं होगी, नहीं होगी थोड़ी होनी चाहिए, अगर करना करेंगे आप बिल्कुल। ये प्रेशर का गेम है, थोड़ी सी खुद ही से अगर स्विंग कर रहे हो, खुद ही से आप गलत शॉट्स मार रहे हैं, तो फिर बैट्समैन तो प्रॉब्लम में आ ही गया ना। तो अब देखिए फरहान भी इतना तजर्बा लेके गया हुआ है, उसको मुश्किल हो रही है। तो बाकी तो देखिए, बाकी तो इतनी ज्यादा तजर्बा तो है नहीं बैट्समैन, वो सिर्फ छक्के मारने वाले हैं ना, वो भी सिर्फ मिड विकेट पे। फरहान एक मैच्योर प्लेयर है, उसने सारा बुरा अच्छा वक्त देखा हुआ है, उसको एहसास है कि कितनी मुश्किल से मुझे ये किट दोबारा मिली है, क्योंकि 2018 में वो खेला था पहली दफा पाकिस्तान के लिए, उसके बाद ड्रॉप हो गया था। 6 साल के बाद उसको वापस लेके आया गया, उसको ट्रू वैल्यू पता है अपनी किट की, अपने बल्ले की, अपने कैप की, जो कि वो शो कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे जो प्लेयर हैं वो जिम्मेदारी ले, भले आप स्लो खेल रहे हैं, लेकिन एहसास होना चाहिए कि आपकी कितनी विकेट की जो प्राइस है बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे जो विकेट गिरी है हमारी, मेरे ख्याल से खुद ज्यादा आउट हुए हैं, बॉलर ने कम आउट किए हैं। ये गोल्डन वर्ड्स है राशिद लतीफ साहब आपके, कि वो क्रिकेटर जिसने अपना रंग काला किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसने टाइम लगाया है, जिसने अपना पसीना बहाया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, रन्स लगाए हैं, एक्सपीरियंस हासिल किया है, उसको सही मानों में वैल्यू का अंदाजा होता है इस शर्ट की। रिवर्स स्वीप की तरफ गए फहीम अशरफ और एक बार फिर बीट नहीं कर पाए गली पर खड़े फील्डर को। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा तिलक वर्मा की जानिब से, जिन्होंने डाइव कर यकीनी तौर पर 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इनफैक्ट इट वाज जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव एक और अच्छा स्पेल कर रहे हैं। कोशिश जरूर जारी है पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से। फहीम अशरफ को इस टीम में नंबर 8 पे खिलाया जाता है, लेकिन आज उनके पास भरपूर मौका है कि वो कुछ ना कुछ कर सकें, एटलीस्ट इस हद तक पाकिस्तान का स्कोर पहुंचाएं कि भारतीय बल्लेबाज भी थोड़ा सा प्रेशर महसूस करें। यहाँ पर मैच को टफ बनाना है भारत के लिए भी राशिद लतीफ साहब, हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। तबने वाला नहीं साबित होनी चाहिए पर, क्योंकि पाकिस्तान ने भी आगे और क्रिकेट भी खेलनी है। बैकफुट पर एक बार फिर साजिद फरहान गए और पंच कर दिया है बॉल को डीप मिड विकेट की जानिब, 1 ही रन मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि साजिद फरहान ने अब बल्ला चलाना शुरू किया है, वो अब तक क्रीज पर मौजूद हैं। इन दोनों का क्रीज पर टिके रहना, पाकिस्तान का पूरे 20 ओवर खेलना इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद रमा तबसरा जारी रहेगा। जियो न्यूज पर हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। एशिया कप स्पेशल पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इस वक्त जारी। पाकिस्तान ने एक और रन हासिल कर लिया है, अब 84 रन पाकिस्तानी टीम ने बना लिए हैं। इस वक्त 16वें ओवर का गेम जारी है भारत के लिए। वरुण चक्रवर्ती इस वक्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि साजिद फरहान और फहीम अशरफ इस वक्त पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का टोटल एक रिस्पेक्टेबल लेवल तक पहुंचाया जाए, ताकि पाकिस्तानी बॉलर्स के पास मार्जिन हो भारतीय बैटर्स को चैलेंज करने का। यहाँ रिस्पेक्टेबल टोटल क्या होगा, राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
कंडीशंस कैसी हैं, पिच अभी तक कैसी खेली है, इस बारे में हम उनसे जरूर बात करेंगे। फिलहाल एक शानदार बॉल वरुण चक्रवर्ती की जानिब से, 4 शाने चित किया यहाँ पर, फहीम अशरफ को कनेक्ट भी नहीं कर पाए। और स्ट्रैटेजी इस वक्त कैसी लग रही है आपको राशिद लतीफ साहब? इस वक्त क्या करना चाहिए पाकिस्तानी बैटर्स को, क्योंकि इस वक्त भी इस स्टेज पर भी एक ओवर में 3 से 4 डॉट बॉल्स हो रही हैं। देखिए, डीप जाना चाहिए, लास्ट बॉल तक जाना है और वहां पे 1, 2 ओवर, 3 ओवर 5 ओवर के मिलेंगे। आउट हो जाए अलग चीज है, लेकिन 40 रन 3 ओवर में माइंड में होने चाहिए इन दोनों के। वो बनते हैं तो आपका एक स्कोर ऐसा होगा जिसपे आप फाइट कर सकते हो। बॉलिंग इनकी इतनी ज्यादा ब्रेक नहीं हुई, इतनी ज्यादा स्विंग नहीं, बहुत ज्यादा नहीं हुई है जैसे आपकी पूरी टीम उड़ जाए। भाई क्या फंस के आ रही है राशिद लतीफ साहब? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा हूं इस वक्त। मैं जानना चाहता हूं, आप इतना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें हमारे साथ कि क्या चीज इतनी मुश्किल बना रही है। ठीक है, क्वालिटी बॉलर्स हैं, क्या फंस रहा है बॉल, क्या रुक के आ रहा है? रीड नहीं हो रही बॉल तो फंसता बाद में, लेकिन फिलहाल कनेक्शन में थोड़ा सा इशू के साथ था। और व्हाइल यू फिक्सिंग दिस टेक्निकल एरर, हम आपको मैच की सूरत हाल से आगाह करते हैं। आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में सलमान अली आगा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये फैसला अब तक इतना अच्छा साबित हुआ नहीं है, क्योंकि पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या को काफी मूवमेंट मिल रहा था। पहली बॉल वाइड थी, लेकिन उसके बाद जो पहली लीगल डिलीवरी थी साइम अयूब, उसको नच करते हुए पॉइंट पर कैच थमा बैठे और एक बार फिर गोल्डन डक बनाकर आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद हारिस को आज एक बार फिर तीसरे नंबर पर भेजा गया और वो भी जल्द ही चलते बने। इस बार स्कायर जरूर हुआ है और एक बार फिर हार्दिक पांड्या कैच लेने में कामयाब। साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थे, अब वो भी वापस पवेलियन लौटेंगे। साहिबजादा फरहान के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, उनको बड़े शॉट खेलने थे। इस बार एक बार फिर एक कदम पर जाकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन पूरी तरह से मिडल कर नहीं पाया। वही एरर जो जिस पर राशिद लतीफ साहब तबसरा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज ज्यादातर ऑन साइड पर हिट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक बार फिर बल्ले से काफी दूर था, बॉल की लाइन में ज्यादा गए नहीं साहिबजादा फरहान और पूरी तरह से मिडल कर नहीं पाए। अच्छा रनिंग कैच हार्दिक पांड्या की जानिब से, पाकिस्तान को एक और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह पाकिस्तान की 7 विकेट गिर गई हैं। पाकिस्तान ने अब तक 83 रन ही बनाए हैं। पाकिस्तान पहले खेलते हुए 100 रन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। 44 गेंदों पर 40 रन बनाकर साहिबजादा फरहान भी ये इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं। फहीम अशरफ पाकिस्तान के लिए क्रीज पर मौजूद हैं और अब पाकिस्तानी टेल का आगाज हो चुका है और अब देखना होगा कि पाकिस्तान कितना टोटल मैनेज कर पाता है। लेट्स नॉट फॉरगेट, पाकिस्तान ने आज इस क्रूशियल मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इब्तिदाई मराहिल से पाकिस्तान की एक के बाद एक विकेट्स गिरती रही। सवाल यहां यही है, पाकिस्तान कितना टारगेट बनाता है और भारतीय टीम उसको किस तरह चेज डाउन करती है। पाकिस्तानी बॉलर्स कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये आखिरी या वाहिद मैच नहीं है इस टूर्नामेंट का, इसके आगे भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होना है, उसके लिए भी माइंड गेम्स इसी मैच में नजर आएंगे। यहाँ एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद जियो हेडलाइंस के दोबारा हाजिर होंगे जियो न्यूज पर। आपको तमाम तरह अपडेट्स इस मैच से मुतालिक ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वक्त के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर ज्वाइन करेंगे 10 बजे जियो न्यूज पर। हमारे साथ रहेगा।